प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की ऑप्टिक्स और आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम जानेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, और फिर देखेंगे इसकी जो रे डायग्राम है वो लास्ट में मैग्नीफाइंग पावर या जिसे हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, और फिर इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रो का मतलब छोटी चीज़ों को, स्कोप का मतलब बड़ा करके दिखाता है। ऐसे डिवाइस को ही हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी आप यही तो कहेंगे इट इज़ द डिवाइस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see or to observe small objects। और प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि बार बार इसके साथ एक टर्म लगी हुई है सिंपल। इसे सिंपल क्यों कहते हैं? सिंपल इसलिए कहते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है। ये कुछ नहीं होता, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंथ का। यानी कि अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। चलिए, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात होगी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देख लेते हैं ये किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। सीधी सी बात है, आपने जब हम आपको इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो उस समय बताया था कि जब किसी कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर, और इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप रे डायग्राम जरूर बनाते रहिए। ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस पॉइंट है, जो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर, क्योंकि दोनों ही फोकस पॉइंट। और जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो जिस समय हम इमेज फॉर्मेशन की बात आपको समझा रहे थे पिछले लेक्चर्स में, तो उनको भी आप देख लें। आज ये हमारा 13th लेक्चर है, लेकिन इससे पहले रे ऑप्टिक्स के हमने 12 लेक्चर्स यहाँ पर वीडियोस बना चुके हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उससे आपको इन क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाएंगे। देखिए, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और वो फोकस पॉइंट से पास हो जाती है लाइक दिस, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है वो सीधी चली जाती है। और जब हम इस साइड से ऑब्जर्व करते हैं तो इधर तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, और हमने आपको बताया था कि जहां भी ये लाइट रेज मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां इमेज बनती है। तो इधर तो मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा, तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं लाइक दिस। ये बढ़ा रहे हैं और हमें ऐसा लगेगा कि ये यहां जाकर के मिल रही हैं, और जहां मिलती प्रतीत हो रही हैं, लग रहा है, वहां पर इमेज बन जाती है। और ये एक तरह से वर्चुअल इमेज बन गई है, ए डैश बी डैश। और इसको, इस लेंस की पोजीशन को के साथ इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप सेट करके इस तरह से सेट कर दें ताकि ये जो इमेज है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन जाए, यानी कि कम से कम दूरी हो और क्लियर दिखाई दे रही हो, वहां बन जाए। यानी इमेज कहाँ बना दी हमने? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसे आपने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को जो आप दूर से देख रहे हैं, क्लियर तो दिख रहा है, लेकिन दूरी है, उसको थोड़ा नज़दीक करें, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाती है जो मिनिमम है और क्लियर दिखाई दे रही है, उस डिस्टेंस को हम आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं।
तो इस समय ये जो इमेज बन गई है ये कैसी है, ये वर्चुअल है, ये इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइड में ही बन रही है और एनलार्ज इमेज है। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसकी इरेक्ट, इनलार्ज और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनती है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो यही बात आप लिखेंगे। अब हम इसका रे डायग्राम आपके सामने है, कोई कहे कि ड्रा द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसे प्लॉट कर लेंगे। लेकिन इसमें अब हम एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स में पूछी जाती है कि एक्सप्लेन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना किसी चीज़ को। ये तो माइक्रोस्कोप ही है, ये तो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना इसका काम है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, बट कितना, इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी है वो हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए, इस समय ये जो इमेज है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बन रही है। ये ऑब्जर्वर की आंख पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ये देखिए, ये एंगल है हमारा, इसको हम कह देते हैं बीटा। सपोज कीजिए कि यही ऑब्जेक्ट भी हमारा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर ही हो, यानी कि इसको भी अगर हम यहीं रख दें A1, ये देखिए, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये और नोट कर लीजिए आप, ये हो गया अल्फा। इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है वो कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन। यानी कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर हो तो इन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। इज डिफाइंड as the ratio of angle subtended by image formed by the simple microscope and the angle by object। ये ऑब्जेक्ट है, ये बीटा तो इमेज ने एंगल बनाया है, और ये जो अल्फा आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ने। ये भी लिखना जरूरी है, एट आई ऑफ ऑब्जर्वर। और ये एक कंडीशन और, व्हेन बोथ आर, दोनों का है, रटना नहीं है, हमें समझना है। समझ करके जब हम लिखते हैं तो ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं, ज़्यादा मार्क्स हमारे आते हैं, और वही हमारा लक्ष्य है। मेरा भी यही लक्ष्य है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो 100% के नज़दीक पहुंच जाए या 100% मार्क्स लें। 100। तो ये देखिए, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, प्यारे बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय एम। इसे हम m से लिखते हैं। और अब आप समझ गए होंगे कितने कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, बीटा और ये अल्फा, यानी कि बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। लेकिन अगर हम ये मान ले सिंपलिसिटी के लिए कि अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अल्फा एंड बीटा आर नियरली जीरो, और आप जानते हैं ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो टेंजेंट अल्फा होता है दैट विल बी नियरली इक्वल टू अल्फा एंड टेंजेंट बीटा विल बी नियरली इक्वल टू बीटा। और इस केस में इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, बीटा के स्थान पर आप टेंजेंट बीटा रख लेंगे और अल्फा के स्थान पर टेंजेंट अल्फा रख लेंगे। तो देखिए आपके पास क्या होगा, यानी कि m विल बी इक्वल टू टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा। यानी कि यही इक्वेशन अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है। हम मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन के डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। डेफिनेशन आपके पास आ गई है, इनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आपके पास ये ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। इन ट्रायंगल्स की सहायता से टेंजेंट बीटा
और टेंजेंट अल्फा की वैल्यूज निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा? इट इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ बी डैश। और ठीक ऐसे ही इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें या फिर आप इसमें देख लीजिए इन ट्राइंगल ओ ए वन बी डैश, यानी इन ट्राइंगल ओ ए वन बी डैश, इसमें आप बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा? इट विल बी इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये देखिए ए वन बी डैश, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये परपेंडिकुलर है, ये तो ए बी के ही बराबर, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसमें यहाँ ए बी लिख देता हूँ ओ बी डैश। पुट दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इसमें रख देते। टेंजेंट बीटा कितना है ये देखिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी डैश, और नीचे क्या है टेंजेंट अल्फा, क्योंकि अब हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास हो गया है ए बी डिवाइड बाई ओ बी डैश। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओ बी डैश तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ गया है। ये एक और इक्वेशन प्यारे बच्चों हमारे पास आ गई है। ये भी एक तरह से हमारे पास मैग्निफिकेशन ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश क्या है, इट इज द साइज ऑफ द इमेज, और ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को भी हम मैग्नीफाइंग पावर ही कहते हैं। ये एक और टर्म हो गई है। अगर हमें कहीं न्यूमेरिकल्स में जब इनको यूज करना पड़े और इमेज का साइज दे रखा हो और ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा हो, तो ये चीज़ यूज करेंगे। चलिए इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं। आपको यहाँ ये सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश और ओ ए बी, है ना सिमिलर, क्योंकि ये एंगल बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री है, और तीसरा एंगल तो फिर ऑटोमेटिकली बराबर होगा, इसलिए ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और हम जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में जो सिमिलर साइड्स होती हैं उनका रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। यानी जो मैं बात कह रहा हूँ, इन सिमिलर ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश एंड ट्राइंगल ओ ए बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ये साइड है डिवाइडेड बाई ये साइड सिमिलर है, इट इज इक्वल टू, अब इसकी क्या है ओ बी डैश और डिवाइडेड इसके, ये तो ओ बी डैश है और ये कितना है ओ बी, ये हो गया है ओ बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये तो ये और ये ओ बी डैश क्या है, देखिए ओ बी डैश क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस है, और वो अगर हम साइन कन्वेंशंस को यूज करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे माइनस वी, क्योंकि ये इमेज का साइज है। और ओ बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसे हम यू से लिखते हैं, और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को अगर हम यूज करते हैं तो फिर वो माइनस यू हो गया है। ये दोनों जो हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है v बाई यू। यानी कि एक और डेफिनेशन अब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर की आ गई, वो कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। प्यारे बच्चों, ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अच्छा, यही नहीं, एक चीज और जानते हैं आप, यूजिंग लेंस फार्मूला। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं लेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, 1 और v माइनस 1 और u इट इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यही तो होता है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ इट इज इक्वल टू 1 बाई यू। ये देखो 1 बाई यू को हमने राइट साइड में लिया है और 1 बाई एफ को हम लेफ्ट साइड में लेके आए हैं, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम है हमारे पास वी एफ, तो यहाँ हो जाएगा ये एफ माइनस वी एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई यू।
and put this value of 1 by u in this equation. Number 4, we write that m is equal to v by u. u के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं f माइनस वी डिवाइड बाई वी एफ। और प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं v से v यहाँ कैंसिल हो गया, मैंने 1 बाई u के स्थान पर ये रख दिया है। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया f नीचे है तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ। प्यारे बच्चों ये देखिए ये भी एक एक्सप्रेशन आ गया है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 5। जब आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी हो और फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस दे रखी हो तो फिर मैग्नीफाइंग पावर के लिए ये वाला एक्सप्रेशंस आप निकालेंगे, यूज करेंगे और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि इमेज कहाँ बनी हुई थी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, यानी कि जन है। तो फिर ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, इसे इसमें रख दीजिए। देखिए m इज इक्वल टू, ये देखिए 1 माइनस v के स्थान पर हम लिख रहे हैं माइनस डी, तो ये हो जाएगा प्लस डी बाई एफ। ये प्लस हो गया है क्योंकि यहां पर हमें माइनस लिया है, ये यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों ये जितने भी इक्वेशंस हमने यहाँ ड्राइव की हैं, इक्वेशन 1 to इक्वेशन 6, these all equations gives the magnifying power of simple microscope in different terms, or you can say in terms of different physical quantity। कोई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की टर्म में है, तो कोई डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ की टर्म में है, तो कोई एंगल्स की फॉर्म में है, कोई साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो की फॉर्म में है। जिस भी फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल्स में कोई डाटाज दिए हुए हों, उसी फार्मूले को रख करके आप सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, जिसे हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, उसे निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। व्हाट विल बी, प्यारे बच्चों आप लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाइएगा मुझे। व्हाट विल बी दी मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप having focal length 20 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों देखिए आपको ये न्यूमेरिकल दे दिया गया है और आप इसको सोल्व कीजिए, आप खुद सोल्व करके दिखाइए। कितने स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं कमेंट्स जरूर कहें कि मैंने सोल्व किया था और मेरा आंसर वही आया जो सर आपने किया। मैं अभी इसको सोल्व करता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो गिवन है, और वो देखिए फोकल लेंथ इस समय इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली फोकस पॉइंट यूज हो रहा है और ये प्लस में है। और बस हमें यही दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। हम जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस डी बाई एफ। ये हमने अभी ड्राइव भी किया था। अब इसमें हमें तो सिर्फ फोकल लेंथ दे रखी है, लेकिन डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई। जो ह्यूमन आई की जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, जनरल नॉलेज की बात है, और ये जानते हो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल, हियर डी पहले से ही हमें पता है, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसलिए जब हम इनको रख देंगे तो हमारे पास नो प्रॉब्लम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 25/20। और आप इस तरह से इसको करते हुए 9/4, और ये लगभग कितना आ जाएगा 25। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने सोल्व किया। इसमें जरूरी नहीं कि आपको फोकल लेंथ हो सकता है आपको
जो है मैग्नीफाइंग पावर कह दे दे और फोकल लेंथ निकलवा ले, डी आपको पहले से ही पता है। इस तरह के और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करें। कमिंग जो हमारे वीडियोज होंगे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस IIT या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन पर आधारित भी यूनिट के एंड पर हम कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोज जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे उनको बनाएंगे। बस आपको इस चैनल IC सर फिजिक्स से जुड़े रहें और इसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पिछले वीडियोस को भी देखें। सारी यूनिट्स जो हैं पहली से लेकर के आप तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तमाम जो यूनिट्स पर लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख करके और अपनी नोट्स बनाइए। और फिर नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर के डिफरेंट यूनिट्स के नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने इस चैनल को अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर, कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। वही रे डायग्राम्स, उसकी मैग्नीफाइंग पावर वगैरह भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। मिलते हैं उसी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।